brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बीते मंगलवार यानी 18 मार्च को गुरुग्राम में दिन दहाड़े गोलीबारी की एक घटना को अंजाम दिया गया। इस फायरिंग में शराब कारोबारी बलजीत यादव की जान चली गई तो वही 2 शख्स घायल हो गया। जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय बलजीत जोधपुर स्थित अपने ऑफिस में सो रहे थे। इस घटना की 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पहला सीसीटीवी फुटेज ऑफिस के बाहर की है जिसमें 2 बदमाश एक एक करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरा ऑफिस के अंदर की तस्वीरें हैं जहां बदमाश आते ही हमला बोल देते हैं और वहां से फरार हो जाता है। अब इस मामले में पुलिस ने 2 बदमाश को पकड़ा है। शूटर टेकचंद उर्फ मोहित को नजफगढ़ के पास से पुलिस ने पकड़ा है, तो वहीं दूसरे बदमाश मोहित को झज्जर से पुलिस ने पकड़ा है। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया है कि इस हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर नरेश सेठी का हाथ है, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। जानकारी के मुताबिक शराब के ठेके को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दरअसल बलजीत और दिनेश झज्जर में शराब ठेकेदारी का काम करते थे, लेकिन नरेश सेठी नहीं चाहता था कि झज्जर में कोई और शराब के ठेके ले, जिसको लेकर दिनेश और बलजीत को पहले भी धमकियां दी गई थी, लेकिन दोनों इन धमकियों को नजरअंदाज करके अपना कारोबार कर रहे थे। जिसके बाद दिनेश और बलजीत की हत्या की साजिश रची गई और इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें कल इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हयातपुर में एक जगह पर कुछ लोगों के द्वारा गोली चलाई गई। जिस पर पुलिस की टीम जो घटनास्थल थी वहां पहुंची तो वहां मालूम हुआ कि इसमें 2-3 व्यक्तियों को गोली लगी है और जिनको अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस की टीम के द्वारा जो घटनास्थल था उसको सुरक्षित किया गया। दूसरी टीम के द्वारा अस्पताल में जाकर पता किया गया तो मालूम हुआ कि इस गोली चलने के दौरान बलजीत नामक जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति थे। इसमें एक व्यक्ति का नाम है रविंद्र और दूसरे का नाम है इसमें पाया गया था राम कौशिक। तो इन व्यक्तियों को गोली उसमें लगनी पाई गई थी। जो मृतक व्यक्ति था उसके भतीजे के द्वारा पुलिस को रिटर्न कंप्लेंट दी गई और रिटर्न कंप्लेंट में उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो था और साथ में उसका भतीजा वो झज्जर में शराब ठेकेदारी का वो लोग काम करते हैं और वहीं पर कुछ अन्य जो ठेकेदार है शराब के ठेकेदारी के काम में वो लोग संलिप्त हैं, उनके द्वारा इन लोगों के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा था और इसी राइवलरी में उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिलवाया गया है। पुलिस की अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और इसी के दौरान मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम जो सब इंस्पेक्टर ललित के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने वाला जो मुख्य जो शूटर था उसको पुलिस के द्वारा घटना के कुछ ही घंटों में अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट किया गया जो व्यक्ति है उसकी पहचान टेकचंद उर्फ मोहित के रूप में हुई है, जो कि गांव खेड़ा करमपुर और जिला गुरुग्राम का निवासी पाया गया है। तो इससे पहले कोई उसकी क्राइम हिस्ट्री है? अभी एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और उसको पेश करके कोर्ट में और रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड के दौरान जो भी उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उसके बारे में जांच की जाएगी और इसके अलावा जो भी अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता इस मामले में होगी उनको नियमानुसार पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। संदीप जी, लॉरेंस बिश्नोई जो है शराब कारोबारियों के बीच में अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, नरेश सेठी का भी नाम आ रहा है, क्या कहेंगे? प्रारंभिक पूछताछ में क्या इसमें जो कंप्लेनेंट है उसके द्वारा कुछ लोगों को नामजद करवाते हुए शिकायत दी गई थी, जिसमें झज्जर में कुछ लोग शराब का कार्य करने में संलिप्त हैं और उसके अलावा जो 2 शूटर थे जिनके द्वारा घटनास्थल पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार इसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए 2 नामालूम शूटर को अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी। उसी के बेस पर अभी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और घटना में जिस जिस व्यक्ति की संलिप्तता सामने आएगी पुलिस उसको अरेस्ट करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कोई थ्रेट भी आ रही थी इनको पहले? अभी कंप्लेनेंट से भी और डीपली पूछताछ इस मामले में की जाएगी। अभी जो मृतक था उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करवा करके फैमिली के हवाले किया जा चुका है और उसके बाद में उनको दोबारा से ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करवा करके जो भी इस मामले में जो पेंडिंग चीजें होंगी उसको पुलिस के द्वारा किया जाएगा। थैंक यू। आपको बता दें कि नरेश सेठी पहले भी शराब कारोबारियों पर हमले और अवैध वसूली के मामलों में शामिल रहा है। अब इस मामले में गैंगस्टर का नाम आने के बाद गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ की जांच तेज हो गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस हत्याकांड में और कौन से बड़े खुलासे होते हैं। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।